सबसे पहले जीएस का सेक्शन यहाँ पर करेंगे। पहला हमारा सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और वैसे ही बहुत पुराना क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि इल्तुतमिश के टाइम पर वजीर कौन था? निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, यहाँ पर आंसर होगा सी। रुद्रदामन के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है उसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, इसका रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था? तो प्रेसिडेंसी टाउन्स में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की रिकमेंडेशन थी वोट्स डिस्पैच की, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा ओशन करंट है जो कि अटलांटिक ओशन को बिलोंग नहीं करता है, नॉट एन अटलांटिक ओशन करंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एगुलास जो है ये हिंद महासागर का है, इंडियन ओशियन का, तो इसका यहाँ पर कोई आपका लेना देना नहीं है अटलांटिक से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेचुरल हैबिटेट इंडियन लॉयन का कौन सा है? ऑब्वियसली इसका आंसर गिर फॉरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और गुजरात टूरिज्म के ऐड में भी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। गेंडों का पूछ लेते तो काजीरंगा, और हमारे इंडियन टाइगर का पूछ लेते तो सुंदरबन। ठीक है। मिशन कर्मयोगी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये आया था बेसिकली, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था एक तरीके से सिविल सर्वेंट्स के लिए। मिशन कर्मयोगी सितंबर करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर का नहीं है। और लिटरली हम कह सकते हैं अगर आप हमारे फॉलोअर हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री वीडियोस के फॉलोअर हैं, तो एक एक क्वेश्चन इस पेपर का जीएस का आप सॉल्व कर सकते थे, और इवन हिंदी का भी। ये पूरा जो सेंसस का वीडियो है इसमें सब चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। लोवेस्ट पॉवर्टी मतलब किसकी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन में जो है, मतलब ये है कि भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, यानी कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आती थी। ध्यान रखिएगा इसमें, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में थी? तो ये गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का ये करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश जीके में हमने जरूर डिस्कस करा होगा इसको। एमएसएमई पॉलिसी उत्तर प्रदेश की कब आई थी? 2017 में। ठीक है। उसके बाद है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो नए यहाँ पर आए हैं प्रेसिडेंट या हेड, ये कौन बने हैं? ये बने हैं डायरेक्टर शेखर कपूर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ये भी करंट अफेयर का है। धर्मेंद्र तिवारी जो है, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, इन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है? आर्चरी में, तीरंदाजी में। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? सेंसस 2011 के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन थी 31.2%। रीजनिंग क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा, उस पर फिर आंसर यहाँ पर बी होगा 14 का। उसके बाद सॉरी, इन दोनों का डी होगा, इसका भी डी है, इसका भी डी है। ठीक है, 162। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, डी डी बी सी यहाँ पर सही है इस वाले में। आगे बढ़ते हैं अब जीएस के और क्वेश्चंस पर। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन ऑल सेल मेम्ब्रेन, ये जो है आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन में ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो प्रेशर वॉल्यूम पर नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैस इक्वेशन आपने थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो आपने कर लिया होगा। उसके बाद है कि इफ़ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि चौक क्या है? तो चौक जो है कार्बोनेट है कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि पॉलीमर जो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाई अमीन से बनता है, ये 12th में दे रखा है, ये नाइलॉन 66 बनता है ये। उसके बाद है कि पर्सन ऑफ ओरिजिन श्री राम कलावन जो है, जिनका संबंध बिहार गोपालगंज से है, ये किस देश के प्रेसिडेंट अभी बने हैं? ये बने हैं शीसेल्स के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन। उसके बाद है कि पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स जो है, ये किसने अनाउंस किया इस साल? तो 2020 में किया है यूनाइटेड नेशंस ने। बीजिंग डिक्लेरेशन और यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमारे करंट अफेयर से है। मतलब ये तो सभी ने बताया होगा, ये तो बहुत जो है आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूएन के इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। उसके बाद है ये इंडियन ओरिजिन के जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ये ऋषि सुनक बने थे, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है अपने करंट अफेयर में। ऋषि सुनक यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है कि जनवरी में जो एक्सरसाइज होती है इंडिया ओमान की, वो किस नाम से हुई थी? तो नाम नहीं बदलता है, नाम जो पहले था वही अभी भी है। नाम है नसीम अल बहर, इस नाम से एक्सरसाइज हुई थी जनवरी 2020 में। उसके बाद फिर बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि नील दर्पण किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र ने। और नादिरुल असर की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? उस्ताद मंसूर को दी थी। ठीक है। उसके बाद है कि गदर पार्टी के फाउंडर लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना और अन्य, तो लाला हरदयाल दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये कुछ बेसिक से फैक्ट पूछे हैं। उसके बाद है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ था? तो स्वदेशी, विदाउट एनी डाउट। और रिवोल्ट के समय कैनिंग थे, डलहौजी जा चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमसे पूछा है यहाँ पर कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट कौन करेगा? तो कतर करेगा, ये सभी को पता है। ये सेंसस से एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट सेकंड लिटरेसी द स्टेट और यूनियन टेरेटरी। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, अगर किसी ने ध्यान से नहीं इसको समझा होगा तो आपका गलत हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी तो केरल में है, तो केरल हो गया फर्स्ट। सेकंड पर मिजोरम आना चाहिए स्टेट के रूप में, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि स्टेट या यूटी, जो कि सेकंड आएगी केरल के बाद। तो स्टेट या यूटी, तो इसका मतलब अगर यूटी ज़्यादा है किसी स्टेट से तो उसको रखेंगे। तो मतलब लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट मिजोरम की तुलना में ज़्यादा है, तो मिजोरम नहीं होगा इसमें, लक्षद्वीप आएगा, ऑप्शन नंबर सी। माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि ये जो है नॉट अ मेगापोलिस, तो मेगापोलिस दिल्ली नहीं है, एनसीआर मेगापोलिस है, दिल्ली मेगापोलिस कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। तो ये वाला हो गया आपका बी यहाँ पर सही एग्जैक्टली। उसके बाद है कि नगरीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो नगरीकरण का प्रमुख कारक है अर्बन पुल, या फिर जिसको माइग्रेशन के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि वार्मथ ऑफ बोथ द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ द सिटी इन कंपैरिजन टू देयर सराउंडिंग, तो ये आपका है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली इसमें ये नहीं होगा, इसमें आपका जो टर्म होगा वो हीट आइलैंड होगा। ठीक है, हीट आइलैंड यहाँ पर सही होगा। हीट आइलैंड एक्सपीरियंस किया जाता है जब नगरों के वातावरण एवं धरातल के आसपास की तुलना में अधिक तापमान की विशेषता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हीट आइलैंड। उसके बाद है कि 10 डिग्री चैनल से कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री से करता है आपका अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है कि 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। अगर ऐसे हम देखें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2020 में हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, आपको याद होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलुरु में हुआ था। 2022 का जो है, मतलब 2021 का जो 22 में शिफ्ट कर दिया गया है कोरोना की वजह से, वो पुणे में होगा। तो ये वैसे तो क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन अब ऑप्शन दिया है तो उसके हिसाब से बी हो सकता है। आप लोग बताइएगा। वैसे रॉन्ग है, पुणे नहीं हो, मतलब इसमें 2020 के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु ऑप्शन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। गोल्डन फाइबर हम किसको कहते हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जूट। ये तो सभी ने कर लिया होगा। उसके बाद जैव आरक्षित, ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? ये यूपी ने भी पूछा है पिछली साल, 18 है। ठीक है, और द्वार पूजा की रस्म कब होती है? तो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन विवाह के समय होती है। उसके बाद है कि उपभाषा जो है उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है, तो हिंदी की मागधी जो है ये उत्तर प्रदेश के रीजन में नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी सारी पड़ती हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी का भी कुछ पार्ट, मतलब ये हमारे वाराणसी का कुछ पार्ट में भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्लीशी क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित है आपका हड़प्पन टाउन, वो है आलमगीरपुर, मेरठ के पास। और उसके बाद ये दो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। 45 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, और 46 का हो जाएगा बी यहाँ पर। ठीक है, अब हिंदी क्वेश्चन हम लोग नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पर लवंग, जो कि लौंग का तत्सम शब्द है। ठीक है, लौंग जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा लवंग। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि कौन सा तद्भव अनुपयुक्त यानी कि गलत है? तो लक्ष्य का ये लाख होता है। ठीक है, लाख, लाख का लक्ष्य होता है, ये वाला गलत है। उसके बाद है कि क्षार, क्षार का तत्सम क्या होगा? तो सार का तत्सम, मतलब ये तद्भव हो जाएगा राख, क्षार का तद्भव हो जाएगा राख। उसके बाद है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म में गौ और गाय, ये दोनों सही है। उसके बाद है कि तद्भव पहचानी, तो तद्भव यहाँ पर हो जाएगा ईट, ईट, ईट का इष्टिका होता है। उसके बाद है कि कौन सा तत्सम का सही तद्भव कहाँ पर नहीं लिखा गया है? ठीक है,
तो पुष्प का पुहुप होता है, गुलाब नहीं होता, ये वाला गलत है। तत्सम शब्द कौन सा है? नृत्य है, जिसका जो तद्भव बनता है वो बनता है नाच। उसके बाद है कि कौन सा तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है, तो ये है रात्रि, और इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? रात। उसके बाद है कि कौन सा आपका तत्सम है, तो तत्सम हो जाएगा अर्क, ये तत्सम है। उसके बाद है कि आपका तद्भव का शब्द कौन सा है, तो तद्भव है आपका पोती, ऑप्शन नंबर डी। राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यति राजा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें बताना है कि कौन से विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है। तो द्विज तो सही है, अंडज भी सही है, लेकिन शकुनी नहीं होता है, शकुंत होता है, शकुंत। तो ये वाला इनअप्रोप्रिएट चला जाएगा। उसके बाद है कि मराल और चक्रांग किसके पर्यायवाची हैं, तो हंस के हैं। उसके बाद पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भूमि, धरा, मेदिनी। ठीक है, भूमि, धरा, मेदिनी, ये तीनों जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बाकी सब में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो सुरभि दे दिया है, ये गलत है। और जानवी गंगा का पर्यायवाची है, और त्रिपथका भी नदी का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। उसके बाद घोटक, सैंधव, है, तुरंग किसको बोलते हैं? अश्व यानी घोड़े को। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी, यानी जो अपने पाणी, अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए। बाकी शशि शेखर, पशुपति और महेश जो हैं ये शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद है कि स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो स्वर्ग का पर्यायवाची यमपुर नहीं हो जाएगा, ये तो विलोम हो जाएगा, क्योंकि यमपुर है नर्क। उसके बाद बाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो बाण का पर्यायवाची शब्द विटप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका पर्यायवाची मतलब ये विटप होता है वृक्ष, वृक्ष। पर्वत का पर्यायवाची जो है वो हो जाएगा गिरी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था कीजिए, ये यहाँ पर 4 आदमी लिखा हुआ है, या 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था करो, ये होना चाहिए। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। उसने घर जल्दी जाना है, इसमें अशुद्धि है कारक की, उसे घर जल्दी जाना है या फिर उसको घर जल्दी जाना है, ये होना चाहिए। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दूसरा। ठीक है, सुई हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन सही वर्तनी होती नहीं है। सुई जो है इस तरीके से लिखा जाता है, सा में बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मैंने काफ़ी जगह देखा है, मुझे यही सही लगा है, भागीरथी हर जगह सही दिया हुआ है। और श्री कृष्ण भयंकर रूप से प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा, विशेषण यहाँ पर गलत लिया गया है। ठीक है, भयंकर नहीं होगा। उसके बाद है कि इसमें सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी हो जाएगी ये वाली डी में, छिद्रान्वेषी। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ब्रह्मा, ये अशुद्ध है बिल्कुल। उसके बाद है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य, तो ये असली भैंस का दूध है, ये गलत हो जाएगा, ये भैंस का असली दूध है, ये सही होगा। उसके बाद है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनेकों में ये मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद है कि ये विलोमार्थक में कौन सा सही है, तो उदय अस्त ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अंधकार तिमिर एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, और अमृत सुधा एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। एकाग्र ये दोनों विलोम नहीं है। उसके बाद प्रखर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रखर का विलोम हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर बी। और कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। विनीत शब्द का विलोम हो जाएगा उद्धत या फिर उदंड, ऑप्शन नंबर बी। और कीर्ति का हो जाएगा यहाँ पर विलोम अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद गहरा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा उथला, और इसमें अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग। आहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराहार। और आयात का विलोम शब्द हो जाएगा निर्यात। नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा सरस। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए विलोम शब्द हो जाएगा निरापद। और वर्षा ना होने के लिए होगा अनावृष्टि। और जिसे अपने स्थान से हटा लिया गया हो वो होगा विस्थापित। और जो पूर्व कही हुई बात प्रचलित है उसको बोलते हैं किंवदंती, ठीक है, या लोकोक्ति, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द, मतलब कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 100 वस्तुओं का समूह हो जाएगा शतक। जिसको जीता ना जा सके वो हो जाएगा अजेय। और जिसका शत्रु जो है जन्मा ना हो वो होता है जात शत्रु। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो वो हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है। उसके बाद जो कड़वा बोलता हो वो हो जाएगा आपका कटुभाषी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए शब्द हो जाएगा यहाँ पर अप्रवासी। तो इस तरीके से हिंदी वाले क्वेश्चंस भी हो गए सारे।